अपसेट होने का जो मूल कारण है दोस्तों वो ये है कि चाइना पाकिस्तान को करीब 30 J-35 फाइटर्स दे रहा है। अगर दुनिया में किन्हीं दो देशों की दोस्ती देखनी है तो देखिए चीन और पाकिस्तान की। अब इस दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए चीन दोस्तों अपना जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेस्ड J-35 50% डिस्काउंट पर पाकिस्तान को सेल कर रहा है। अगर आप इंडिया की बात करें तो हमारे पास जो मोस्ट एडवांस जेट्स हैं वो है रफाइल्स। दे आर 4.5 जनरेशन, दे आर नॉट 5th जनरेशन। एंड ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान को मिले हैं ये स्टेल्थ फाइटर कैपेबिलिटी के साथ हैं। इसका मतलब दे आर इक्विवेलेंट टू से F-35। इसके अलावा दोस्तों 15 जो आपको याद है मिसाइल जिसके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि हमारे राफेल भी डिस्ट्रॉय किए गए हैं, उसी का एडवांस वर्जन F-17 भी चीन पाकिस्तान को बेचेगा। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये वक्त आ गया है कि भारत खुल के सामने आए और ताइवान को आम करे। आपके पास और कोई रास्ता है नहीं तो जो चाइना के जो दुश्मन हैं आप उनको आम करिए। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर ताइवान को ब्रह्मोस चाहिए, ताइवान को अग्नि चाहिए, ताइवान को कुछ भी चाहिए, इंडिया शुड सप्लाई, इंडिया शुड जस्ट एंड ताइवान, डोंट वरी अबाउट द मनी। पैसा तुम कल परसों 10 साल के बाद देना, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो हम तुम्हें दे रहे हैं। पर पाकिस्तान उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इवन बिफोर ऑपरेशन सिंदूर स्टार्टेड चाइना ऑलरेडी बता चुका था दैट दे विल सपोर्ट पाकिस्तान। तो अब आप इमेजिन करो इफ इंडिया वर टू अटैक पाकिस्तान तो फिर चाइना क्या करेगा? चाइना का स्पेस कैपेबिलिटीज, बिकॉज उन्होंने इतनी सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी हैं कि वो ऊपर से ही देख सकते हैं नीचे रियल टाइम में कि एग्जैक्ट कौन सी आर्टिलरी की पोजीशन कहां है। यानी कि पाकिस्तान अब अगर J-35A स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेस्ड 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट पाकिस्तान के पास आ जाता है तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एयरफोर्स होगा जिसके पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद चाइना ने अपने जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान को सप्लाई किए। एंड ऐसा माना जाता है कि चाइना ने खुद ये अपने यूज से पहले पाकिस्तान को दे दिए। वो अब भारत अभी तक केवल प्लानिंग कर रहा है 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की, एम का एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको 2035 में पहली बार हवा में छलांग लगाने को हम देख सकते हैं। भारत केवल प्लानिंग कर रहा है, चाहे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की हो चाहे उससे कम जनरेशन के फाइटर जेट की हो, केवल भारत प्लानिंग करता रहेगा जबकि हमारे दुश्मन कहीं आगे बढ़ चुके हैं। और अपसेट होने का जो मूल अपसेट है जी, गौरव आर्य बहुत ज्यादा अपसेट है क्योंकि पाकिस्तान को चाइना J-35 तैयारे दे रहा है जो कि 5th जनरेशन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हैं और उन्हें पता है कि पाकिस्तान अगर 4.5 जनरेशन के J-10C तैयारों से भारत की मंजी ठोक के आ गया है, पाकिस्तानी पायलट्स ने उनके रफाइलों का कचूमर निकाल दिया है, उनके S-400 को बर्बाद करके रख दिया है, तो अगर 5th जनरेशन के स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तैयारे जो कि सिर्फ चंद ही ममालिक के पास हैं तो फिर पाकिस्तान भारत का क्या हाल करेगा। और यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से अब गौरव आर्या हो, जिसे हम गोबर आर्य कहते हैं, लायक तो ये गोबर आर्य के ही है, या फिर भारत के बाकी जर्नलिस्ट हों, वो रोते दिखाई दे रहे हैं कि हम परेशान हैं, हमें चिंता है कि पाकिस्तान के पास ये आ गया तो वो क्या हो जाएगा। और दूसरी सबसे अहम खबर, चाइना पाकिस्तान को 50% डिस्काउंट रेट पर दे रहा है, और ना सिर्फ डिस्काउंट रेट पर बल्कि चाइना ने यह भी कहा है कि पैसे जब हुए तब दे देना। वो बंदा अपने दोस्त को जो उधार देता है ना, कोई उसकी मदद करता है या फिर कोई चीज उसे स्पेशल देता है तो फिर उसे कहता है यार जब तुम्हारे पास पैसे हुए इस्तेमाल करना, या तो वापस कर देना या फिर जब पैसे हुए थोड़े थोड़े करके हमें दे देना। ये चाइना ने पाकिस्तान के साथ किया है और यही वो वजह है कि भारतीय इस वक्त रोते दिखाई दे रहे हैं, मिन्नतें करते दिखाई दे रहे हैं चाइना की कि पाकिस्तान को किसी तरह रोका जाए इन तैयारों के हासिल करने से। लेकिन साथ ही साथ जो PL-17 है वो कितना कारीगर है उस पर भी आपको सुनाते हैं भारतीयों की रोना धोना, उनकी चीखें, आपको जरूर मजा आने वाला है। कारण है दोस्तों वो ये है कि चाइना पाकिस्तान को करीब 30 J-35 फाइटर्स दे रहा है। ये जो J-35 फाइटर्स हैं, ये फाइटर्स दोस्तों चाइना का कहना है कि 5th जनरेशन है। तो चाइना के पास 2 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स हैं एज पर चाइना। एक तो J-20 है जो चीन डिप्लॉय कर चुका है, उसमें से एक डिप्लॉयमेंट एक स्क्वाड्रन की तिब्बत में है, बिल्कुल इंडिया की जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे तकरीबन 150 किलोमीटर पीछे, और बाकी और जगह मुख्तलिफ जगह ये J-20 डिप्लॉयड है। लेकिन हम बात कर रहे हैं J-35 की, और J-35 अकॉर्डिंग टू चाइना इज द 5th जनरेशन फाइटर जेट। चाइना ने खुद अभी डिप्लॉय नहीं करा, और ना चाइना, इसका नॉलेज चेक करें, चाइना ने 3-4 दिन पहले बाकायदा J-35 भी डिप्लॉय कर दी हैं, लेकिन ये इसकी आज की वीडियो है और उसे इतना नहीं पता कि J-35 डिप्लॉय हुआ है या नहीं। इसका PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स में उसका इंडक्शन करा है। एटलीस्ट उस लेवल पे नहीं करा जहां पे आप ये कह सकें कि 2-4 स्क्वाड्रन्स हैं, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन ये ऐलान कर दिया गया है कि पाकिस्तान को 30 हम
ये फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट देंगे। अगर दुनिया में किन्हीं दो देशों की दोस्ती देखनी है तो देखिए चीन और पाकिस्तान की। चाहे दोस्ती मजबूरी बस हो, चाहे एक दूसरे की जरूरत हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पूरी दुनिया को समझ में आ गया है कि दोनों देश एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ये दोनों देश एक दूसरे की खामियां को भी इग्नोर करते हैं, यानी कि इन दोनों देशों की दोस्ती जो है बहुत मजबूत है, चाहे वो मजबूरी हो, चाहे दोनों एक दूसरे की जरूरत हो। लेकिन हाँ, ये तो इनकी दोस्ती अब दुनिया के सामने इस समय फेमस तो है ही दोस्तों। अब इस दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए चीन दोस्तों अपना जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेस्ड J-35 50% डिस्काउंट पर पाकिस्तान को सेल कर रहा है। बाकायदा चीन के अंदर इसका विद्रोह शुरू हो गया, इसका अपोज करने लगी चीन की जनता। लेकिन चीन की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हम अगले महीने यानी कि 15 जुलाई के आसपास तक 40 जो J-35 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है वो पाकिस्तान को दे देंगे। इसके अलावा दोस्तों 15 जो आपको याद है मिसाइल जिसके माध्यम से कहा जा रहा है कि हमारे राफेल भी डिस्ट्रॉय किए गए हैं। अब राफेल डिस्ट्रॉय किए गए हैं, ये नहीं किए गए हैं, इस पर तो अभी सरकारी आंकड़ा तो कुछ नहीं आया है, लेकिन इस तरीके से सीरियस साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया है, उससे ये तो लग रहा है कि हाँ राफेल को कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ है। तो वही मिसाइल F-15 जिसने राफेल को नुकसान पहुंचाया है, उसी का एडवांस वर्जन F-17 भी चीन पाकिस्तान को बेचेगा। अगर आप इंडिया की बात करें तो हमारे पास जो मोस्ट एडवांस जेट्स हैं वो है रफाइल्स। दे आर 4.5 जनरेशन, दे आर नॉट 5th जनरेशन। एंड ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान को मिले हैं ये स्टेल्थ फाइटर कैपेबिलिटी के साथ हैं। इसका मतलब दे आर इक्विवेलेंट टू से F-35। आप में से कितने लोग जानते हैं कि आपके जो पड़ोसी हैं वो क्या कर रहे हैं? आप भले ही उन्हें चाहते ना हो, आप भले ही सोचते हो कि वो आपके दुश्मन हैं, पर उनके बारे में जानना जरूरी है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और चाइना की कि 2009 से 2013 में जो पाकिस्तान के जितने भी मिलिट्री इंपोर्ट्स थे वो थे 51%, और आज के डेट में मतलब 2019 से 2023 तक वो है 82%। ये तो हमने देख ही लिया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के जो पाकिस्तान ने फाइटर जेट्स यूज किए जैसे कि JF-17 वो सारे चाइनीज मेड हैं। अभी तक हमने मेजरली जो बात की है अपने वीडियोस में वो ये की है कि चाइना कैसे आर्म्स सप्लाई करता है पाकिस्तान को। पर क्या आपको पता है कि चाइना ने मोर देन $60 बिलियन वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इनटू पाकिस्तान? ये पिछले 20 साल में किया है, एंड ये किया है CPEC के थ्रू, जिसमें उन्होंने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इतना ही नहीं, चाइना पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हेल्प भी करता है। रिसेंटली ही उन्होंने पाकिस्तान का डेट रोल ओवर कर दिया। रोल ओवर का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी कोई EMI है जो आपको आज पे करनी है, तो बैंक आपको अलाउ कर दे कि ठीक है आज मत करना, 2-3 साल बाद करना या 1 साल बाद करना। इसको कहते हैं डेट रोल ओवर। इसके अलावा चाइना सिक्योरिटी फोर्सेस भी डिप्लॉय करता है, बिकॉज काफी ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जहां पे चाइनीज सिटीजन्स को अटैक किया गया था टेररिस्ट के द्वारा। तो इन शॉर्ट चाइना ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं की हुई, पर पाकिस्तान उसके लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इवन बिफोर ऑपरेशन सिंदूर स्टार्टेड चाइना ऑलरेडी बता चुका था दैट दे विल सपोर्ट पाकिस्तान। तो अब आप इमेजिन करो इफ इंडिया वर टू अटैक पाकिस्तान तो फिर चाइना क्या करेगा? ऐसा नहीं है कि वो एकदम सामने आके सपोर्ट करेगा, पर वो मोबिलाइज कर लेंगे अपने भी ट्रूप्स अलोंग द चाइना बॉर्डर, विच वुड पुट आवर ओन ट्रूप्स अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। बिकॉज आप इमेजिन करो एक तरफ तो आप जंग लड़ने जा रहे हो और दूसरी तरफ चाइना भी एकदम आके खड़ा हो जाता है अलोंग द बॉर्डर, तो आप अपने सारे ट्रूप्स को पाकिस्तान बॉर्डर पे एंगेज नहीं कर पाओगे। आपको गुड नंबर ऑफ ट्रूप्स यहाँ पे रखने पड़ेंगे चाइना बॉर्डर पे। ये जो J-10 का पैसा था, आपने J-10 बेचे थे ना पाकिस्तान को, उसका पैसा आ गया क्या आपके पास? जहां तक चाइनीज मीडिया का कहना है कि अभी तक पैसा नहीं आया उसका। ये बात पाकिस्तान और चीन की आपस की ऐसे क्या तकलीफ हो रही है? पाकिस्तान ने J-10 के पैसे दिए नहीं दिए? पाकिस्तान ने हाँ इतना जरूर किया कि J-10 से तुम्हारे रफाइलों का कबाड़ा जरूर निकाला है और चाइना को उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। आप चैंडू के शेयर देख लें कहां तक गए, 60-70% तक। एक वक्त था 80% तक उसके शेयर ऊपर गए, फिर वो डिक्लाइन होकर 60% राइज पर हैं अभी तक। और ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने, बड़ी फिक्र हो रही है चाइना की कि पाकिस्तान ने J-10 के भी पैसे नहीं दिए। तो आपने कितने J-10 दे दिए? आपने अरबों डॉलर के हथियार पाकिस्तान को दे दिए और पाकिस्तान ने हजम कर लिया, डकार तक नहीं मारी। तो अब लोग कह रहे हैं कि साहब ये क्यों दे रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि अगस्त 2025 में हम पाकिस्तान को देना शुरू कर देंगे 5th जनरेशन फाइटर जेट्स। ऐसा क्यों है? 50% डिस्काउंट। लेकिन अब बात यह है कि चाइना ने पाकिस्तान को पाल रखा है, लिटरली पाल रखा है। इतने अरब ये लो ये लो। अब चाइनीज सिटीजन ये क्वेश्चन कर रहे हैं भाई ये पैसा आ कहां से रहा है चाइनीज सरकार के पास? चाइनीज सरकार का कोई बिजनेस तो है नहीं वैसा ऑन द फेस ऑफ इट। सरकारें तो ऐसा कोई ऑन द फेस ऑफ इट कोई ऐसा बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं करती। ये तो सब जो लोग हैं चाइनीज लोग, उनके टैक्सेशन से पैसा आ रहा है, उनके टैक्सेस से पैसा आ रहा है। तो अगर उनके टैक्सेस से ये पैसा आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि आप तो पाकिस्तान को देते रहेंगे, हमारे ऊपर टैक्स बढ़ाते रहेंगे, पैसा तो एंड में हमें ही देना है, पैसा तो और किसी को नहीं देना। और ये पहले इनका मौकफ ये होता था कि पाकिस्तान एक कॉलोनी है चाइना की और चाइना आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो गिरवी रखता है पाकिस्तान उन पर कब्जा करेगा, ग्वादर पोर्ट और ये मिसालें देते थे। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर देता है, पाकिस्तान डकार मार लेता है और पैसे वापस नहीं करता, और चाइना की आवाम की अब इन्हें फिक्र शुरू हो गई है। हालात चेक कर रहे हैं इस जाहिल बंदे के कि चाइना के पता नहीं कौन से लोगों के कोई सोशल मीडिया की पोस्ट निकाल कर सामने लेकर आया जिनके ऊपर ना नाम है ना कोई आइडेंटिफिकेशन है,
वैसे ही अपने से बकवास करता रहता है ये। कुछ इट्स नॉट अ फ्यू 100 बिलियन, ये बिलियंस अपॉन बिलियंस देने की बात है पाकिस्तान को। एक अनटेस्टेड फाइटर जेट, ये भी लोगों ने बोला है कि अनटेस्टेड है। अगर आपको पाकिस्तान को देना ही है जेट एंड सी भी तो अनटेस्टेड। अच्छा, ये मैं कह रहा हूं, ये चाइनीज सिटीजन नहीं कह रहे, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट देना है तो मैं चाहता हूं एक चाइना एक काम करे, आप उनको J-20 क्यों नहीं देते जो आपने खुद अपना रखा है, अब चाइना इससे पूछिए पाकिस्तान को तैयारे देगा, इसकी इतनी औकात है। जो आपने खुद ले रखा है। व्हाई डोंट यू गिव पाकिस्तान द J-20? आप J-20 दीजिए। आपने एक ऐसी जहाज, उसके ऊपर पेंट वेंट करा हरा पीला, आपने उसका नाम J-35 रख दिया, बोला कि ये तो 5th जनरेशन है। अब ऐसा ना हो भारत की ओर ना भारत फिर 1-2 गिरा दे और रडार पे भी दिख जाए, बोला सब स्टेल्थ कैपेबिलिटी है ही नहीं इसमें। आई थिंक द चाइनीज गवर्नमेंट इज यूजिंग पाकिस्तानीज एज गिनी पिग्स बिकॉज पाकिस्तानीज will if you give them poison and it's free of cost, they'll not refuse poison. Pakistanis will never refuse something that is given free of cost. यानी कि पाकिस्तान अब अगर J-35A स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेस्ड 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट पाकिस्तान के पास आ जाता है तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एयर फोर्स होगा जिसके पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा। दोस्तों, अब भारत अभी तक केवल प्लानिंग कर रहा है 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की, एमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको तेजस इनसे अभी तक बना नहीं, जिससे 1984-85 से लगे हुए हैं, और ये अभी 5th जनरेशन का एम का बनाएंगे, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। 2035 में पहली बार हवा में छलांग लगाने को हम देख सकते हैं। अब इसी एमका की हम प्लानिंग कर रहे हैं। इसी के संबंध में आपको याद होगा कुछ दिन पहले हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उनके साथ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जी ने HAL हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड और DRDO को धमकाया था। उन्होंने कहा था भारत केवल प्लानिंग कर रहा है, चाहे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की हो, चाहे उससे कम जनरेशन के फाइटर जेट की हो, केवल भारत प्लानिंग। अभी मैंने जो बात किया ना, ये वही बात कर रहा है कि तेजस तक इनसे बना नहीं और एमका की ये प्लानिंग कर रहे हैं, जिसका ना तो कोई प्रोटोटाइप बना है, ना कोई डिजाइनिंग हुई है। प्रोटोटाइप बनने में 3-4 साल लगेंगे, फिर ये कह रहे हैं 2035 में हम उसे उड़ाएंगे। तेजस इनका अभी तक उड़ नहीं सका और ये एमका 5th जनरेशन उड़ाएंगे। प्लानिंग करता रहेगा जबकि हमारे दुश्मन कहीं आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने बाकायदा तेजस MK1 के बारे में कहा था कि हमने HAL के साथ 48,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया था, जिसके तहत मार्च 2024 तक हमें 83 तेजस MK1 फाइटर जेट मिल जाने चाहिए थे, लेकिन मिले क्या? एक भी नहीं। इसके अलावा उन्होंने तेजस मार्च 2024 कहां और अभी जून चल रहा है 2025 का, एक भी तेजस अभी तक नहीं मिला। MK2 और एमका जो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है उसके बारे में कहा कि इसका तो अभी प्रोटोटाइप भी बनकर तैयार नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? प्रोटोटाइप भी बनकर तैयार नहीं हुआ। और हम बात कर रहे हैं कि 2035 में हमारे पास क्या होगा? 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट होगा। इसके अलावा तभी उस मीटिंग में जो राजनाथ सिंह है उन्होंने कहा था कि हम दुनिया के किसी भी देश से 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं खरीदने वाले, हम केवल और केवल स्वदेशी एमका को ही विकसित करेंगे जो 2035 तक भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल चाइना काफी हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की अपनी डिफेंसिव। तो ये जी हमारे पड़ोसियों के हालात। गौरव आर्या की तो आपने सुन ली, बड़ा चिंतित है बेचारा। उसकी चिंता को कमेंट सेक्शन में जरूर थोड़ा बढ़ाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।